जय हिंद दोस्तों। PYQ गाइड यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम डे 7 में SSC CGL 2024 की प्रिपरेशन सीरीज में डेली वोकैब प्रैक्टिस कर रहे हैं फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आज हमारा 7वां दिन है। इसमें हम सारे ऑप्शंस का डिटेल डिस्कशन करते हैं। मैंने भी 3 बार SSC CGL का एग्ज़ाम क्रैक किया है। जब मैं SSC CGL की तैयारी कर रहा था तब मुझे ये प्रॉब्लम आती थी कि कोई ऐसी वीडियो मिल जाए जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सारे ऑप्शंस डिस्कशन मिल जाएं, क्योंकि अगला क्वेश्चन उन्हीं क्वेश्चन से आके क्रिएट होता है। जैसे कि मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा कि किस तरीके से यूपी SSC वाले सेम क्वेश्चन को कभी एंटोनिम में पूछ लेंगे, कभी एंड सिनोनिम में पूछ लेंगे। तो इसलिए हमें सारे ऑप्शंस का डिटेल डिस्कशन करना होता है। ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, इसलिए वीडियो एंड तक पूरा देखें। और हमसे जुड़ने के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जैसे ही इसमें 1000 बच्चे हो जाएंगे वैसे ही हम एक क्विज स्टार्ट कर देंगे और डेली इस क्विज का डिस्कशन हुआ करेगा। कोशिश करेंगे कि हम जल्दी से जल्दी अपने बच्चे 1000 बच्चे उस ग्रुप में जुड़ जाएं और हम आपको क्विज का डिस्कशन कराएं, जिससे कि आपकी GS भी मजबूत हो। और मैं आपको बता देता हूँ, आज हम SSC CGL टायर 1 2003 के 2023 के 14 जुलाई 2023 को जो थर्ड शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं उसके क्वेश्चंस देखते हैं। Select the most appropriate antonym of the underlined word in the given sentence. The thief was caught with the spurious पिकासो पेंटिंग। पिकासो पेंटिंग तो बहुत फेमस है, एक सॉफ्टवेयर भी है पिकासो पेंटिंग्स का। सोप्रियस, सोप्रियस क्या होता है? सोप्रियस मतलब होता है नकली या जाली। मतलब होता है कि नॉट जेन्युइन और ऑथेंटिक, फॉल्स। तो अब देखो ऑप्शन में हमें फेक पहले दिख रहा है। ये फेक क्यों डाला गया है? आप एग्जामिनर की मंशा को समझिए, उसके माइंडसेट को समझिए। उसने फेक सबसे पहले ऊपर इसीलिए डाला है कि बच्चा अगर एंटोनिम ना पढ़े तो सिनोनिम टिक करके आगे बढ़े और आगे बढ़ जाए, फिर वो घर आके बोले अरे यार मैंने सिली मिस्टेक कर दी। यही चीज़ मैं आपको इन वीडियो के थ्रू बताने वाला हूँ कि आपको कहाँ मिस्टेक नहीं करनी है, कहाँ किन चीज़ों का ध्यान रखना है। इवन मेरी जो क्वांट की सीरीज़ है जिसमें मैं ऑलिव बोर्ड की टेस्ट की डिस्कशन कर रहा हूँ, वहाँ भी मैं एग्जाम में अटैम्प्ट करते टाइम आपको बता रहा हूँ कि इन इन बातों का ध्यान रखिए। आपके मार्क्स दो ही तरीके से बढ़ सकते हैं, या तो आप अपनी गलतियाँ कम करिए पहला, दूसरा नई चीज़ें सीखिए। तो मैं आपको उन पर फोकस ज़्यादा करा रहा हूँ जो आप गलतियाँ ज़्यादा करते हो, पहला। दूसरा मैं आपको नई चीज़ें बता रहा हूँ कि कैसे हम डिटेल्ड ऑप्शन डिस्कशन करेंगे, जिससे कि उन्हीं क्वेश्चन से क्वेश्चन बनते हैं SSC में। देखिए इसी में क्वेश्चन बना देगा वो आपके पास कि एंटोनिम की जगह सिनोनिम पूछ लेगा और सप्रियस का फेक होता है। आप कहोगे कि मुझे नहीं पता, तो आपको बता देता हूँ। सप्रियस मतलब होता है जेन्युइन और ऑथेंटिक, जो वो नॉट जेन्युइन और ऑथेंटिक, तो इसका सिनोनिम तो हो जाएगा फेक। बट इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा ऑथेंटिक। ऑथेंटिक की स्पेलिंग याद कर लो, AUTHENTIC। दो वर्ड हैं, स्टोलन कोई चीज़ चोरी हो गई है। स्प्लेंडेड क्या होता है? स्प्लेंडेड होता है कोई चीज़ भव्य हो, मैग्निफिकेंस हो बहुत ज़्यादा, जैसे ताजमहल बहुत मैग्निफिसेंट है, मैग्निफिसेंट वेरी इंप्रेसिव, तभी तो इतने फॉरेनर वहाँ आते हैं, इतना मैग्निफिसेंट है वो। 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड में है। क्वेश्चन नंबर 11, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज अ वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ द वर्ड। ए प्लेस वेयर कॉइन्स मेडल्स टोकन्स आर मेड। तो इसका आंसर क्या होगा? मिंट। जहाँ पे कॉइन वगैरह ढाले जाते हैं, जैसे एक नोएडा में भी अपनी RBI की है जहाँ कॉइन ढाले जा रहे हैं। तो कॉइन ढाले जाना, कॉइन बनाए जाते हैं। कॉइन्स मेडल्स टोकन्स आर मेड, उसे बोलते हैं मिंट। मिंट पुदीना को भी बोलते हैं, सेम स्पेलिंग है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये भी 14 जुलाई को 2:30 से 3:30 की PM की शिफ्ट में टायर 1 2023 में पूछा गया है। अब हमारे पास एक वर्ड है HANGAR और एक वर्ड है HANGER। तो देखो हैंगर तो होता है जिसपे आप कपड़े टांगते हो, वो हैंगर हो गया। HANGAR वाला क्या होता है? ए से आप ऐसे याद करते हो, A फॉर एयरक्राफ्ट, कन्फ्यूजन ही नहीं होगा, A फॉर एयरक्राफ्ट। तो लार्ज बिल्डिंग विद एन एक्सटेंसिव फ्लोर एरिया टिपिकली फॉर हाउसिंग एयरक्राफ्ट, जहाँ एयरक्राफ्ट इकट्ठे किए जाते हैं, जैसे मेट्रो का यार्ड होता है, बसों का डिपो होता है, ऐसे ही एयरक्राफ्ट का हैंगर होता है। क्लियर है? उसके बाद अगला वर्ड क्या है? मोनेस्ट्री। मोनेस्ट्री क्या होता है? ए बिल्डिंग और बिल्डिंग्स ऑक्यूपाइड बाई ए कम्युनिटी ऑफ मॉन्क्स लिविंग अंडर ए रिलीजियस वोज। मतलब क्या है कि जो बुद्धिज्म में जो मॉन्क्स होते हैं, वो जिस प्लेस पर रहते हैं बहुत सारे लोग मिलके रिलीजियस वोज के लिए, उनको बोलते हैं मोनेस्ट्री। जैसे आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, कल्चर में, कि दो तरीके की केव्स होती थी। उनमें एक होते थे बिहाराज और दूसरे होते थे चैत्याग्रह।
चैत्याग्रह वो होते थे, दो तरीके की गुफाएं होती थी। चैत्याग्रह वो होते थे जहाँ पे मॉन्क्स पूजा करते थे, विहाराज वो होते थे जहाँ पे वो रहते थे। तो उसी तरीके से जो विहाराज हैं वो मोनेस्ट्री हैं। हज क्या होता है? हज इस तरीके से कोई इनक्लोज सरफे वो होता है, इनक्लोज कूप जो स्मॉल एनिमल्स के लिए, जैसे रैबिट का हज। जैसे हज नाम की कंपनी सुनी होगी, तो हज नाम की कंपनी में एक डॉगी रहता था छोटा सा, ठीक है। तो वो उसके लिए क्या बनाओगे आप? एक केव बनाओगे रहने के लिए। तो जो हज कंपनी वाले हैं उन्होंने क्या किया, उस डॉगी के लिए एक केव मतलब एनक्लोज वो बनाया, कूप सा, जिसमें वो रह सके। तो उसे बोलते हैं हज, ऐसे याद कर सकते हो आप। क्लियर है? आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन में क्या पूछा है यही बहुत ज़रूरी है। बाद में आपको रियलाइज़ होता है कि मैं सिली मिस्टेक करके आ गया। एग्जाम में प्रेशर इतना होता है, इतना टाइम कम होता है, इसलिए अपनी प्रैक्टिस इस तरीके से करो मॉक की, कि आपकी कोई गलती हो रही है तो उसको हाईलाइट करो। मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से आप मॉक की एनालिसिस करो, मॉक टेस्ट कैसे देने हैं, क्या करना है, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। टू बेल द कैट। बेल द कैट इसे ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे कोई बिल्ली है, वो सभी फ्लैट वालों को परेशान कर रही है, किसी घर वालों को सबको परेशान कर रही है। तो सबने क्या किया कि भाई हम सबके ग्रुप के लिए, मतलब मान लो 50 लोग हैं, तो उन सबके लिए अच्छा होगा कि इस बिल्ली के गले में घंटी बांध देते हैं। जब ये आएगी तो घंटी बजेगी, घंटी हिलेगी तो घंटी बजेगी, हमें पता चल जाएगा, हम इसको मार देंगे। तो टू बेल द कैट क्या है? टू बी ब्रेव एनफ टू डू समथिंग दैट विल बी गुड फॉर अ ग्रुप दैट यू आर पार्ट ऑफ बट इट्स डेंजरस और डिफ़िकल्ट। मतलब आप किसी ग्रुप का पार्ट हो और उसके अच्छे के लिए आप इतने ब्रेव हो कि किसी भी डेंजरस या डिफ़िकल्ट थिंग को फेस कर रहे हो, ठीक है। टू बी ब्रेव एनफ टू डू समथिंग दैट विल बी गुड फॉर अ ग्रुप और ए यू और दैट यू आर ए पार्ट ऑफ बट डेंजरस एंड डिफ़िकल्ट। मतलब आप इतने एनफ हो कि किसी भी डिफ़िकल्ट या डेंजरस चीज़ को फेस करने के लिए, टू फेस द रिस्क। मतलब बिल्ली है, बिल्ली जब मारोगे तो भाई बिल्ली मारना मतलब समझ रहे हो कि बहुत डिफ़िकल्ट काम है, इस तरीके से आप सोचिए, ठीक है। तो कैट के गले में बिल्ली बांध देंगे, जिससे कि क्या होगा, पूरे ग्रुप का भला हो जाएगा और वो हमें परेशान नहीं करेगी। टू फीड द पेट्स नहीं, टू प्ले विद द किड्स नहीं, टू लव द कैट्स। इसमें कुछ नया नहीं है, जो सीखने के लिए है, सारे स्पेलिंग आपको पता है। 14 जुलाई 2023 को 2:30 से 3:30 PM की शिफ्ट में टायर 1 2023 में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन नंबर 15 पे काम करते हैं। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट इडियम्स पूछा है। द पुलिस हैव नॉट येट बीन एबल टू सॉल्व द केस। हैव नॉट येट बीन, इट सीम्स टू बी। अब आपको मैं बता देता हूँ, कल जैसे पता चला, पूरे टाइम न्यूज़ में रहा कि भाई दिल्ली पुलिस के, दिल्ली में 100 स्कूलों में बॉम्ब की धमकी, थ्रेट है कि बॉम्ब लगा हुआ है, स्कूल खाली कराएंगे। बट दिल्ली पुलिस अभी भी उस चीज़ को सॉल्व नहीं कर पाई है, केस को, कि वो किस आईपी एड्रेस से धमकी आई, क्या हुआ, कहाँ से मेल आए। तो उसके लिए क्या है, एक हार्ड नट टू क्रैक है। मतलब बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है अपने ओपोनेंट को बीट करने के लिए। तो क्या है, हार्ड नट टू क्रैक। हार्ड नट टू क्रैक को आप ऐसे देख सकते हो कि मान लो आपने एक नारियल पानी पिया। क्या पिया? नारियल पानी। अब वो आपसे खुल ही नहीं रहा है, छिल ही नहीं रहा है, आप ले तो आए हो घर। तो ये क्या है, हार्ड नट टू क्रैक। हार्ड है इसके शोल, हार्ड है ये, खुल ही नहीं रहा है। हार्ड नट टू क्रैक, तोड़ने के लिए। समझ में आया? ये भी 14 जुलाई 2023 को 2:30 से 3:30 PM टायर 1 2023 में पूछा गया है। अगला ऑप्शन है इन ए नटसेल। इन ए नटसेल होता है वेरी ब्रीफली गिविंग ओनली द मेन पॉइंट्स। क्लियर? इन ए नटसेल, नटसेल मतलब एक नट है, नट मतलब मान लो मूंगफली है, मूंगफली में इतना छोटा सा दाना होता है, इस छोटे से दाने में स्वाद है इस पूरी मूंगफली का। तो मतलब इन ए नट सेल मतलब यही मेन कंटेंट है, इन ए नट सेल। टर्निंग ओवर ए न्यू लीफ। टर्निंग ओवर ए न्यू लीफ को आप ऐसे बोल सकते हो, जैसे आपने कोई रिजोल्यूशन लिया है, आप अपनी अच्छी हैबिट गेन करोगे, बुरी त्याग दोगे, तो आपने नई लीफ की तरह किसी चीज़ को स्टार्ट किया है। जैसे नई ईयर आया तो आपने कहा मैं टर्निंग ओवर ए न्यू लीफ होता हूँ। मतलब क्या हुआ टर्निंग ओवर ए न्यू लीफ का मतलब, स्टार्ट टू एक्ट बिहेव इन ए बेटर और मोर रिस्पॉन्सिबल वे। रिफॉर्म किया आपने, इंप्रूव किया, अमेंड किया। अगला ऑप्शन है इन द पिंक। अरे बड़े पिंक सिंक हो रहे हो। पिंक सिंक का मतलब वेरी एक्सट्रीमली गुड हेल्थ एंड स्पिरिट्स। बड़े पिंक सिंक हो रहे हो, ऐसे आप बोलते हैं ना लोगों को, बड़े पिंक सिंक से लग रहे हो यार, मतलब बड़े गुड हेल्थ में लग रहे हो, एक्सट्रीमली गुड हेल्थ। टर्न ओवर ए न्यू लीफ, मैंने बताया कि नई लीफ आई है,
नई पत्ती आई है घर मतलब पेड़ में, तो इसका मतलब क्या है, आपने अपनी पुरानी चीज़ों को हटा के अपने आप को बेहतर बनाने के लिए किसी चीज़ को स्टार्ट किया। जैसे न्यू ईयर आता है तो लोग बोलते हैं रेजोल्यूशन लेता हूँ मैं, अपना वेट इतना कम कर लूँगा या अपना वेट इतना बढ़ा लूँगा। तो वो क्या होता है, आप अपनी अच्छी हैबिटों के लिए प्लान करते हो कि मैं टर्न ओवर ए न्यू लीफ हो जाऊँगा। क्लियर? आपको सारे याद हो जाएंगे, ईडियम्स को कोई दिक्कत नहीं आएगी। अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है। इजराइल हैज बीन स्टेनच एली ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। स्टेनच होता है मतलब कोई लॉयल, वेरी लॉयल एंड कमिटेड इन एटीट्यूड। ए डबल एल ई वाई, ए डबल एल वाई। एली मतलब होता है ए स्टेट नॉर्मली कोऑपरेटिंग विद एनोदर फॉर ए मिलिट्री और अदर पर्पजेज। मतलब कोई भी कंट्री है, कोई भी स्टेट है, वो फॉर्मली कोऑपरेट कर रहा है मिलिट्री और अदर पर्पजेज के लिए। जैसे इसमें दिया है स्टूडेंट सपोर्टर ऑफ एंटी न्यूक्लियर लॉबी। अब एंटी न्यूक्लियर लॉबी बनी है तो उसमें स्टूडेंट सपोर्टर हैं, लॉयल सपोर्टर हैं कि भाई हम एंटी न्यूक्लियर के लिए ही काम करेंगे, न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं यूज करेंगे। तो वो क्या है, एंटी एली हैं, सॉरी स्टर्नच एली है, मतलब वेरी लॉयल एंड कमिटेड इन एटीट्यूड। एली क्या होता है, ए स्टेट फॉर्मली कोऑपरेटिंग विद एनोदर फॉर ए मिलिट्री और अदर पर्पज। आपको बताना है एली जैसी ही एक स्पेलिंग और है, उसका मीनिंग बताइए क्या है और वो स्पेलिंग क्या है उसकी। ठीक है। रिजोल्यूट, रिजोल्यूट मतलब आपने रिजोल्यूशन लिया है, मैंने बताया था ना कि कोई किसी चीज़ के लिए दृढ़ रहना। न्यू ईयर आया है, आपने सोचा है कि भाई अब मैं इसी सिस्टमेटिक तरीके से चलूँगा पूरी साल और ये प्लान करके चल रहा हूँ, तो वो हो गया रिजोल्यूट। केयरलेस आपको पता है किसी चीज़ का ध्यान रखना, कंफ्यूज हो गया। अनस्टडी, अनस्टडी मतलब हिला हुआ, मतलब वो शेक करता रहेगा, ना अपनी बात पे रहेगा, कुछ भी नहीं, तो ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। स्टोनच मतलब लॉयल हो गया, आप एक ही बात पे दृढ़ हैं। स्टेंस के लिए आप रिजोल्यूट उसका सिनोनिम रख सकते हैं कुछ हद तक, अगर ऑप्शन में है तो। अनस्टडी, अनस्टडी क्या होगा, लाइबल टू फॉल और शेक, नॉन स्टडी इन ए पोजीशन, मतलब अनस्टेबल है। अभी कभी कह रहा है मैं एंटी न्यूक्लियर लॉबी में रहूँगा, कभी कहेगा नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इसका एंटोनिम हो जाएगा अनस्टडी। क्लियर? रिजोल्यूट मतलब दृढ़, मार्क्ड बाय ए फर्म डिटर्मिनेशन। अगला स्पेलिंग एरर है जिसमें इम्प्लीमेंटेशन, द बॉयज और अवर क्लास, द बॉयज ऑफ अवर क्लास, हैव आ गया, बॉयज ऑफ आया, अवर क्लास के अकॉर्डिंग नहीं आया, बॉयज के अकॉर्डिंग आया। हैव रिपोर्टेड, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, दैट कंसीडरेबल प्रोग्रेस। कंसीडरेबल का मतलब होता है कोई चीज़ जो इतनी लार्ज है, रेदर लार्ज इन ग्रेट इन सेंस, काउंट की जा सके, कंसीडरेबल अमाउंट हो। कंसीडरेबल प्रोग्रेस इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ देयर पॉलिसीज। देखो अब ये है जाए ना, ये कंसीडरेबल प्रोग्रेस की वजह से आया, कंसीडरेबल प्रोग्रेस इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज हैज बीन मेड। समझ में आया? तो इम्प्लीमेंटेशन की स्पेलिंग गलत है, वो क्या होगी, IMPLEMENTATION, IMPLEMENTATION। इम्प्लीमेंटेशन, द एग्जीक्यूशन और प्रैक्टिस ऑफ ए प्लान और मेथड और एनी डिजाइन आइडिया मॉडल स्पेसिफिकेशन, मतलब किसी चीज़ का एग्जीक्यूशन करना, प्रैक्टिस करना। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, अपॉर्चुनिटी, OPPORTUNITY, अपॉर्चुनिटी सही है, डबल पी आता है, ध्यान रखना है, मैंने आपको बताया था स्पेलिंग करेक्शन में आपको ये चीज़ ध्यान रखनी, कौन सी चीज़ दो बार आती है बस। रिलायंस, रिलायंस का ऐसे याद कर सकते हो, किसी चीज़ पे रिलाई करना, रिलाई करना मतलब किसी चीज़ पे भरोसा करना, किसी चीज़ पे डिपेंडेंस होना। तो रिलायंस का मतलब डिपेंडेंस और ए ट्रस्ट समवन और समथिंग। अप्रोच, APPROACH होती है, ROACH, इसने लिख दिया है RAOCH, ये नहीं है, ROACH। अप्रोच, एप्रो मतलब APPRO। ब्यूरो, ब्यूरो मतलब किसी चीज़ का कार्यालय है या ब्यूरो होते हैं, जैसे ट्यूटर ब्यूरो होते हैं, तो स्पेलिंग याद करो, BUREAU। क्लियर? वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर अपने चैनल पर नए हैं तो कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और हमारी लेटेस्ट इडियम्स एंड फ्रेजेस की वीडियो पड़ी हुई है, ये आप देखें ज़रूर जाके। ये आपके SSC CGL और बाकी जो भी एग्ज़ाम्स हैं, बैंकिंग एग्ज़ाम्स या SSC जो भी एग्ज़ाम्स लेने वाले हैं, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे सेम चीज़ इस एंटोनिम में सिनोनिम पूछ लेगा तो रिजोल्यूट हो जाएगा। ये चारों ऑप्शन में से अब आपके पास ये क्या, एक क्वेश्चन आया था दिल्ली पुलिस वाला, ये चारों इडियम्स फ्रेजेज आपसे पूछ लेगा, तो क्वेश्चन में क्वेश्चन बनते हैं, मैंने आपको बताया ना कि मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा क्वेश्चन में से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो सेम क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। ऐसे ये क्वेश्चन था, ये एंटोनिम सप्रियस वाले में फेक का सिनोनिम पूछ लेगा आपसे। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमसे जुड़ने के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।